बांग्लादेश जो भारत से 19.4% कपास और 90% सूत खरीदता था, आने वाले दिनों में ये सामान वो शायद भारत से न खरीदे और वो अमेरिका से खरीदेगा। नमस्कार, मैं तनुजा सिन्हा और आप देख रहे हैं सत्य संविधान। अभी के समय में आप न्यूज़ पे एक खबर बहुत सुन रहे होंगे कि जो इंडिया है वो अमेरिका के साथ डील किया है और ये डील जो है वो एशियन कंट्री में सबसे अच्छा डील जो है वो हमारा है, यानी कि इंडिया का है, क्योंकि अमेरिका जो है बाकी अदर कंट्री पे 19% तक टैरिफ लगाया है और वहीं भारत में केवल 18% का टैरिफ लगाया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बांग्लादेश पे 19% टैरिफ लगा है जबकि हमारे यहाँ 18% का टैरिफ लगा है, तो हमारा जो मार्केट है, हम जो चीज़ों को एक्सपोर्ट करते हैं बाहर में, तो वो अच्छा मार्केट पकड़ेगा। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बांग्लादेश को 19% टैरिफ लगा तो है, बट उसमें एक नियम है जिसकी वजह से बांग्लादेश को 0% टैरिफ लगेगा। अब आप सभी लोग जानते हैं कि जो बांग्लादेश है वो पूरी दुनिया में उसका जो सूट होता है, उसके जो कपड़े होते हैं, सिले सिलाए गारमेंट जो होते हैं, वो पूरी दुनिया में जाते हैं और आप देखेंगे कि मेड इन बांग्लादेश ऐसे लिखा रहेगा कपड़ों पे। तो अभी के समय में क्या है कि अमेरिका एक डील किया है बांग्लादेश से कि अगर अमेरिका से वो कपास खरीदता है, वो सूत खरीदता है, तो वैसी सूरत में जब बांग्लादेश अगर अमेरिका से सारे सामान को खरीदेगा रॉ मटेरियल, तो वैसी सूरत में जब उसका जो भी प्रोडक्ट बन कर जाएगा, जो कपड़े रेडीमेड गारमेंट जो तैयार होकर अमेरिका जाएंगे, तो वैसी सूरत में बांग्लादेश के कपड़ों पे 0% टैरिफ लगेगा। जिस कारण बाकी जो कंट्री हो गए, जैसे वियतनाम हो गया या फिर इंडिया हो गया, तो वैसे कंट्री का जो टैरिफ जो है वो 18% है, तो वो बांग्लादेश के इन कपड़ों के साथ compete नहीं कर पाएगा। तो वैसी सूरत में ये मान लीजिए कि हमारे कपड़े जो होंगे, इंडिया के कपड़े, वो बांग्लादेश के मुकाबले बहुत महंगे हो जाएंगे और लोग जो है वो बांग्लादेश के ही कपड़े को खरीदेंगे, ना कि इंडिया के कपड़े को। डोनाल्ड ट्रंप जो कि बांग्लादेश के साथ ये डील कर रहे थे, तो उस डील में वो सबसे ज़्यादा नुकसान भारत को ही पहुंचा रहे थे और ये नुकसान वो दो तरीके से पहुंचा रहे थे। एक तो ये कि बांग्लादेश को 0% टैरिफ पे वो सामान वहाँ मंगवाएंगे और जिसके कारण इंडिया का जो भी कपास का जो 20% लगभग, आप मान कर चलिए कि 20% कपास जो बांग्लादेश जाता था, अब वो नहीं जा पाएगा और किसानों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। जिस कानून के तहत डोनाल्ड ट्रंप इंडिया पे टैरिफ लगा रहे थे, उस कानून के तहत डोनाल्ड ट्रंप को ये टैरिफ लगाने का अधिकार ही नहीं था और ये जो मामला है वो वहाँ के सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। इस कारण ट्रंप ने एक दूसरा नियम निकाला और गैर कानूनी तरीके से, आप कह सकते हैं इसे, कि दबाव बनाते हुए इंडिया पे उन्होंने 18% का टैरिफ लगाया और ये एग्रीमेंट साइन करने जा रहे हैं। पहले 3% का टैरिफ लगता था और अब 18% लगेगा। इस कारण अमेरिका में जो कपड़े एक्सपोर्ट किए जाते थे उसमें 19% जो टैरिफ लगाया जा रहा था, अब उसे घटाकर 18% कर दिया गया है। जबकि वहीं पे अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो वहाँ क्या है कि 19% टैरिफ लगाया गया है। में अमेरिका ने बांग्लादेश पे एक शर्त रखी है कि अगर बांग्लादेश सारे अपने कपास और सूत जो है वो अमेरिका से खरीदे और वैसी सूरत में वो जब अपने कपड़े को निर्यात वहाँ करेगा, जो रेडीमेड गारमेंट, तो उस पर 0% टैरिफ लगेगा। तो इसका जो सबसे ज़्यादा नुकसान जो होने वाला है वो इंडिया को होने वाला है, क्योंकि जो बांग्लादेश है वो लगभग 19.4%, आप 20% कह सकते हैं, 20% कपास और 90% सूत जो है वो इंडिया से मंगवाता है। तो ऐसी सूरत में जो इंडिया के जो किसान हैं जो कि बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करते हैं, तो उनको एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है,
क्योंकि उनके पास अभी बायर्स नहीं है। फिर इंडिया को दूसरा मार्केट अभी तलाशना होगा। और अभी तक क्या था कि वो कपास और सूत जो बांग्लादेश को इंडिया निर्यात कर रहा था। अगर हम यहाँ पे बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो गारमेंट इंडस्ट्री पर ही टिका हुआ है। और यहाँ लगभग 45 से 50 लाख जो लोग हैं, ये मान कर चले कि गारमेंट इंडस्ट्री से ही जुड़े हुए हैं। तो वैसी सूरत में जो बांग्लादेश है वो अपना कपास जो है वो अमेरिका से मंगाता है। तो भारत का जो एक बहुत बड़ा ग्राहक है बांग्लादेश, जो हमारा सामान को खरीद रहा है, तो वो ग्राहक भारत का छूट जाएगा और यहाँ के किसानों को फिर दूसरा एक देश कोई तलाश करना पड़ेगा जहाँ पे वो अपने ये जो कपास है और सूत है वहाँ वो बेच पाएँ। इस सेक्टर के अलावा बांग्लादेश ने अमेरिका से ये भी वादा किया है कि वो अमेरिका से 3.5 अरब डॉलर का वो कृषि उत्पाद भी खरीदेगा। यहाँ पे एक और बात देखने वाली है कि जो बांग्लादेश है वो अमेरिका से ये भी वादा किया है कि वो अमेरिका से 3.5 अरब डॉलर का कृषि उत्पाद भी खरीदेगा। अब यहाँ पे एक बात और देखने की है कि जो बांग्लादेश का कृषि है और वो अभी भी उतना अनाज नहीं, बांग्लादेश अभी भी उतना अनाज नहीं उत्पादन करता है कि वो पूरा कर सके अपने देश के लिए। तो इस कारण ही वो अनाज जो है दूसरे देशों से मंगाता है। और भारत से वो काफ़ी मात्रा में चावल मंगाता है। और अब जो चावल बांग्लादेश भारत से मंगाता था 400 करोड़ का, अब वही चावल वो अमेरिका से मंगाएगा। यानी कि जो 400 करोड़ का चावल जो इंडिया एक्सपोर्ट करता था बांग्लादेश को, वो चावल भी अब वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। अब मैं जो बताने वाली हूँ आपको कि इस डील से बांग्लादेश को भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो बांग्लादेश है वो अमेरिका से बोइंग विमान खरीदेगा और ये 25 बोइंग विमान खरीदने की बात कही जा रही है। पर ये जो बोइंग विमान है, आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले जो गुजरात में हादसा हुआ था और इस कंपनी को कोई कुछ भी नहीं कर पाया क्योंकि उसके ऊपर अमेरिका का हाथ था। बांग्लादेश 25 विमान ना सही तो 14 विमान तो खरीदेगा ही खरीदेगा। अब बांग्लादेश को आखिर इतने विमान क्यों चाहिए? तो निश्चित तौर पे बांग्लादेश जो है वो खुद का अपना एविएशन का स्ट्रक्चर खड़ा करना चाहता है। और अगर वो ऐसा करता है तो वे उसको पाकिस्तान से कनेक्ट करने में मदद करेगा। और तब दोनों तरफ से पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर इंडिया को घेरेंगे। यानी कि हमारे और बांग्लादेश के बीच जो रिलेशन था, ये सारे एसोसिएशन वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे और सब कुछ अमेरिका लेने लगेगा। जो बांग्लादेश इंडिया से सामान खरीदता था अब वो अमेरिका से लेगा। और इसका सीधा मतलब ये है कि बांग्लादेश भारत के प्रभाव से निकलकर अमेरिका के प्रभाव में चला जाएगा। और ये काफ़ी हद तक चीन के प्रभाव में तो पहले से ही है, जो कि ये बांग्लादेश जो है पहले हमारा दोस्त था और अब धीरे धीरे ये अमेरिका और चाइना के प्रभाव में चला जाएगा। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि बांग्लादेश ने जो अमेरिका से डील किया है तो उसे तो बहुत कुछ फ़ायदा हो भी जाएगा, पर इस डील से इंडिया को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। और सत्य संविधान के और वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।